तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमको इसको शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो इसको शून्य के बराबर रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर किस तरह करते हैं, जो यह चर पद होता है इस चर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 8 एकम 8, 8 कैसे टुकड़े जिनका योग 2 हो। 8 कैसे टुकड़े ऐसे क्या होंगे, 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाके 2 बचेगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, दोनों को पहले माइनस में लिख लेंगे। माइनस 8 बराबर 0। अब देखेंगे हमको कौन सा चाह रहा है, हमको माइनस का ऊपर चाह रहा है तो माइनस का बड़ा रखना पड़ेगा, इसको प्लस कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2। इसका तरीका यही है, पहले दोनों को माइनस लिख दो, जिसका चाहिए उसका लिखो। फिर माइनस का चाहिए हमको ऊपर तो माइनस का बड़ा रखेंगे, और प्लस का चाहता तो प्लस का बड़ा रखते हैं। ये घटाने की प्रक्रिया में होता है, जैसे 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2। और जोड़ने की प्रक्रिया में फिर तो दोनों माइनस के ही रखने हैं, दोनों प्लस के ही रखने हैं अगर जोड़ कर आए। तो अब क्या करेंगे, तीसरी लाइन में इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, दोनों में x है, x कॉमन ले लिया। फिर x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, x आएगा। x की गुणा एक्स स्क्वायर होती है। फिर माइनस लगाएंगे और इसमें से x कॉमन चला बाहर चला गया, ये 4 बचेगा यहाँ पे, यानी 4x को x से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। फिर प्लस इसमें से हम क्या चीज कॉमन लें, जिससे कि दूसरे ब्रैकेट में भी ये x माइनस 4 ही है। x माइनस 4 तब आएगा अगर हम इस 2 को बाहर ले लें। 2 को बाहर लिया, अंदर x बचा, और इस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 माइनस 4 आ गया बराबर 0। तो दूसरे उसमें से ऐसी संख्या लेनी होती है कि जो हमको पहले ब्रैकेट में आया है वही दूसरे ब्रैकेट में लाना होता है। यही इसका फैक्टर का नियम है। तो अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, एक कॉमन तो हमारा ये हो गया x माइनस 4 और ये x प्लस 2। x माइनस 4 फिर से कॉमन हो गया और ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे अब, जब पहले लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 4। एक शून्य के एक मूल तो ये निकल गया। फिर दूसरा निकालेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा, प्लस का 2 है बराबर से उधर जाके माइनस का 2, तो ये निकल गए शून्य या मूल 4 और माइनस 2। अब क्या करनी है, इनके शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्य की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अब निकालेंगे हम यहाँ पे। अब लिखेंगे दी गई समीकरण, जो समीकरण दी गई है ऊपर, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब दी गई समीकरण की तुलना जब इससे तक करेंगे तो a बराबर कितना आएगा हमारा, a के गुणांक यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो a बराबर आ गया 1। और b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा माइनस 2, और c बराबर कितना आएगा माइनस 8। हम निकालेंगे यहाँ से मूलों का योग। मूलों का योग क्या आएगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, तो ये माइनस लगाया और ये माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2। फिर निकालेंगे, ये तो अल्फा प्लस बीटा लिखना है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा माइनस 8 अपॉन ए कितना है 1, ये आ गया माइनस 8। अब देख लो संबंध की सत्यता की जांच सही है नहीं। मूलों का योग कितना है हमारा 2। अब इनको जोड़ के देख लो, दोनों को 2 आता है नहीं, 4 में से 2 गया, 4 और 2 को जब जोड़ेंगे 2 ही आएगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या आया है माइनस 8, दोनों की गुणा करके देख लो, 4 दूनी 8, तो हमारे संबंध की सत्यता की जांच भी ओके है। नीचे लिख देंगे। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो भी इसी तरह। जो विद्यार्थी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि रात में कभी भी मैथ ना करें।
बाकी के जो और सब्जेक्ट हैं उनको आप रात में या सुबह जल्दी 4 बजे उठकर याद करें। उस टाइम माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। उस टाइम अगर याद करने का काम करें तो अच्छा है। मैथ को आप दिन भर कर सकते हैं। मैथ कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख पाओगे। 4s² - 4s + 1। अब इसके मूल या शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको शून्य के बराबर रखेंगे। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, अजर पद की गुणा 4 में करेंगे। 4 × 4, 4 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 4 हो। अब 4 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे जिनका योग घटाकर या जोड़कर 4 है। 4 के ऐसे टुकड़े होंगे 2 दूनी 4, गुणा करके भी 4 आ रहा है और जोड़ के भी 4 आ रहा है। तो लिखेंगे अगली लाइन में इंप्लाइज लगाएंगे 4s² - 2s + 1 बराबर 0। दोनों माइनस के लिख दिए, माइनस माइनस के जोड़ के माइनस के 4s हो जाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से 2s कॉमन लेंगे तो 2s से इसको डिवाइड करेंगे 2s ही बचेगा। 2s की गुणा 4s² माइनस 2s, ये 2s को 2s से डिवाइड करेंगे ये 1 आएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में भी हमें 2s - 1 लाना है तो ये 2s + 1 है, इसमें से -1 बाहर लेंगे, ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। अब तीसरी लाइन में क्या करेंगे, 2s - 1 हमारा फिर से कॉमन हो गया और ये आ जाएगा 2s, ये भी 2s - 1, या इसको हम 2s - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों मूल सेम ही आएंगे। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। दूसरा मूल भी यही आएगा 2s - 1, तो दूसरा मूल भी हमारा s बराबर 1/2 ही आएगा, यानी दोनों मूल समान है। तो अब क्या करेंगे, इसके संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इसकी तुलना दी हुई समीकरण की तुलना ax² + bx + c से c बराबर 0 से करने पर, ऊपर जो समीकरण दिया गया है उसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर क्या आएगा हमारा, a बराबर आएगा 4 और b बराबर आएगा -4 और c बराबर आएगा 1। अब क्या लिखेंगे, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या आएगा, मूलों का योग होता है -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी है हमारी, -4 है। एक तो माइनस यही है, दूसरा -4/a की वैल्यू है, a की वैल्यू है 4, 4/4 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया। अब क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, c/a। अब देखें c बराबर कितना है हमारा, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, 1/4। तो अल्फा बीटा बराबर मूलों का गुणनफल आ गया हमारा 1/4। अब संबंध की सत्यता की जांच कैसे करनी है, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, 1/2 1/2 1, जो मूलों का योग है हमारा 1 वही आएगा। अब मूलों का गुणनफल क्या करेंगे, 1/2 की 1/2 में गुणा करेंगे, 1/4 आएगा। मूलों का गुणनफल हमारा 1/4। संबंध की सत्यता की जांच ओके है हमारी। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको 0 के बराबर रख देते हैं, यहीं पे 0 के बराबर रख दिया। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर इसको पहले सरलतम रूप में लिख लेते हैं, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब करेंगे इसके फैक्टर, 3 की 6 में गुणा करेंगे, 3 6 18, 18 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो। ऐसे टुकड़े क्या होंगे 18 के, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाके 7 बचेगा। तो पहले दोनों को माइनस का लिख लेंगे, 6x² - 9x - 2x - 3 बराबर 0। तो ये देखो कौन सा चाहिए हमें, ऊपर माइनस का चाहिए, तो ये प्लस करना पड़ेगा। तो 9 में से 2 गया 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 6x² और 9x में से क्या चीज कॉमन होगा, इनमें से 3 कॉमन होगा और x कॉमन होगा। 3x से 6x² को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2x आएगा। फिर माइनस 3x से 9x को भाग करेंगे, x से x कट जाएगा, 3 3 9 3 आएगा।
फिर दूसरे में भी हम ब्रैकेट में हमें 2x माइनस 3 लाना है, वो पहले से ही 2x माइनस 3 है तो +1 बाहर कॉमन लेंगे और लिख देंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 फिर से कॉमन हो गया, इसमें भी यही है इसमें भी है, अब दूसरे में आएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 3 उधर जाएगा बराबर से, और x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। हर लाइन में ये इंप्लाइज लगाना जरूरी है। अगर एग्जाम में आपने ये इंप्लाइज एक लाइन में भी नहीं लगाया तो आपके नंबर काट दिए जाते हैं। तो x बराबर हो गया हमारा 3/2। अगली लाइन दूसरा लिखेंगे, जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर से उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर आएगा हमारा -1/3। तो मूल हमारे शून्य क्या आ गए, 3/2 और -1/3। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमें दी गई समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी पड़ेगी। उससे तुलना करने पर हमारा a बराबर क्या आएगा, समीकरण से देखेंगे, a बराबर आएगा 6 और b बराबर आएगा -7 x का गुणांक और c बराबर आएगा अचर पद -3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे मूलों का योग। मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा। मूल अगर अल्फा बीटा हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर होता है -b/a, यानी -x का गुणांक अपॉन -b/a, माइनस एक तो माइनस ये है, ऊपर से माइनस का 7 आया है बटे a की वैल्यू है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 7/6, माइनस माइनस के यहाँ प्लस। अब मूलों का गुणनफल क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर करेंगे c/a, c/a कितना है -3/6, तो 3 से 6 को काटेंगे, ये आएगा -1/2। अब मूलों का योग आया है हमारा 7/6। अब देख लेते हैं मूल, इन दोनों को जोड़ के 3/2 और 1/3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7/6 ही आएगा। अगर और गुणनफल क्या होगा इन दोनों का, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2, माइनस का 1/2 ही आएगा। करके देख लेना, संबंध की सत्यता की जांच बिल्कुल ओके है। अरे भैया जाइए, वीडियो पूरा हो चुका है, जाकर अपना नोटिफिकेशन चेक कीजिए, उसमें अगला वीडियो आ ही गया होगा।